नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी और आप अपने प्रयास में अपने लक्ष्य को निरंतर पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो सुन लो आप लोग। कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। हार मत मान, हार मत मान, एक कोशिश और कर, हार मत मान, एक कोशिश और कर। मंजिल इंतज़ार कर रही है तुझे, मंजिल इंतज़ार कर रही है तुझे अपनाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल आपको अपनाने के लिए इंतज़ार कर रही है। बस आप अपने लक्ष्य को निरंतर मेहनत करते रहें, हार मत मानना, एक कोशिश और करके देखना। आप मंजिल आपके पीछे आपका इंतज़ार कर रही है, आपको निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। उसमें टॉपिक होगा आपका आयतन में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हर एक एग्जाम में आपको जाता है। वो आप निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बारीक से बारीक जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहना आपको। और वीडियो को अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो सुनिए आप लोग, किसी घन की भुजा को क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कह रहा है किसी घन की भुजा को। अब देखो, एक घन जो होता है, एक घन ऐसा होता है। देखो, किसी घन की भुजा को ये घन आपका है, ये घन समझ आया? कह रहा किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में, तो आपको पता है घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, आयतन बराबर होता ए क्यू या भुजा क्यू, भुजा क्यू। ए क्यू या भुजा क्यू होता है। अगर घन का पूछे, घन का सवाल कह रहा है घन की भुजा को 10 में बढ़ाया गया, तो मान लो ये भुजा, इसकी एक भुजा ये है और ये भुजा ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है। सवाल कह रहा है 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/10। समझ आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो अगर घन की भुजा 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11 हो गई। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। 10 थी, 1 बढ़ी, कितनी हो गई? 11 हो गई। इस पे क्यू करोगे, इस पे क्यू कर देना, इसका क्यू करो, कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना हो जाएगा? 1331। पहले आयतन था कितना? 1000। अब आयतन कितना हो गया? 1331। आप बताओ कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 331। कितने परसेंट की वृद्धि? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर गुणे आप 331 गुणे 100 बटे कितना? 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 1 2, आंसर कितना आ जाएगा? बराबर हो जाएगा 33.1। कितना हो जाएगा? 33.1। समझ में आया मेरे दोस्तों? आपको क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन बताएं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? किसी घन की भुजा को 20% घटा दिया गया। किसी घन की भुजा को 20% घटा दिया गया तो बताएं उसके आयतन में कितने परसेंट की, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो ये होता है, आयतन होता है भुजा क्यू, ए क्यू और ए क्यू। क्लियर है? अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है?
20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं वो होते हैं 1/5। पहले इसकी भुजा 5 थी, 1 कम कर दी, कितनी रह गई? 4 रह गई। इस पे क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। इस पे क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए 25 से ये कितना हो गया? 64 हो गया। कितना कम हो गया? आप कहोगे कि 5 में से 4 गई 1 और 12 में से 6 गई, कितना होगा? 6। आप कहोगे 61 कम हो गया, तो कितने परसेंट कमी हुई? तो कमी प्रतिशत बराबर 61 गुणे 100/125। 61 गुणे 100/125 कैसे कर लो? काट लोगे। 25 चौकों 100, 25 पंचे 125। अब इससे भाग दे लोगे। हमने टिक बताई थी अगर किसी संख्या में आपको 5 से भाग देना है तो इसका दूना कर लो। तो 61 दूना कितना होगा? 2 और 6 दूनी 12 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। आप 1 अंक पॉइंट लगा दो, कितना हो गया? तो 12.2 आया। तो 12 बराबर करोगे आप 12.2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो कितना आंसर आ गया? 48.8%। क्लियर हो गया? समझ आपको रहा होगा। ऐसी आप प्रयास करते रहोगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप मैथ में, हमने बताया कि 0 to 0, मैं मैथ में आपको हीरो बना दूंगा। आप बस प्रयास करते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई को 10% और 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम, ये 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? आप पहले देखो, घनाभ होता है, घनाभ होता है, ये घनाभ बना दिया। देखो ये घनाभ बन गया आपका। घनाभ का जो आयतन होता है, इसका वॉल्यूम होता है, तो आयतन बराबर होता है LBH। L होता है लेंथ लंबाई, B होता है चौड़ाई, H होता है ऊंचाई। क्लियर हो गया? L होता है लंबाई, B होता है चौड़ाई, H होता है ऊंचाई। LBH का फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा गया है कि लंबाई को उसने, देखो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? L कितना है? L को उसने कितना बढ़ाया? 10%। B को उसने कितना बढ़ाया? 50%। और उसने H को कितना कम किया? आप कहोगे कि 20%। इसका फ्रैक्शन होता 1/10, इसका होता 1/2, इसका होता 1/5। क्लियर हो गया? समझ आपको आया अच्छे से? अब देखो सवाल कह रहा है कि ये दोनों क्या प्लस हुए, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। सवाल कह रहा है कि हमने लंबाई को 10% बढ़ाया, लंबाई को हमने 10% बढ़ाया, तो पहले लंबाई कितनी थी? 10, 1 बढ़ी कितनी हो गई? 11। समझ आया? चला आपको? चौड़ाई को बढ़ाया उसने, चौड़ाई कितनी बढ़ाई उसने? 50%। पहले चौड़ाई कितनी थी? 2, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। अब बताओ उसके बाद उसने ऊंचाई कितनी बढ़ाई? ऊंचाई कितनी कम की? 20%। पहले ऊंचाई कितनी थी? 5, 1 कम कितनी हो गई? 4। समझ में आया आपको? तो इसका क्षेत्र होता है आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये आपका आयतन कितना आ जाएगा? ये आपका आयतन आ जाएगा आपका, देखो इनका गुणा करोगे आप तो कितना? 10 दूनी 20, 20 पन 100। इसका आयतन कितना हो गया? 100। इसका गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 4 4 12
12 कितना हो जाएगा 132, गुणा कर दो 4 11 तिया 33, 33 गुणे 4 करो 4 तिया 12 के 2 4 तिया 12 हुए 13, जो कितना आ गया ये आपका आ गया 132। समझ आपको आया? 100 था पहले आयतन, ये आयतन आपका 100 था पहले आयतन, अब हो गया 132, कितना बढ़ गया आप बोलोगे ये 100 से 132 हो गया, तो बताओगे 32 की वृद्धि हो गई, तो 32 बढ़ा कितने परसेंट बढ़ा गुणे 100 कर लोगे आप, 100 से भाग दे दोगे, वृद्धि बराबर 100 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 32%। समझ में आया नहीं क्या दोस्तों? क्लियर हो रहा है अच्छे से आपको? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया तथा उसकी ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बेलन, देखो सुनो बेलन, देखो ये आपका बेलन है, देखो ये होती है यहां से, ये होती है आधार की त्रिज्या, सारे फॉर्म लगा दे। बेलन का जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है, ये h होता है, ये r होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। समझ आया? आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर। सवाल कह रहा है किसी बेलन की आधारित त्रिज्या को 20% बढ़ाया तो इसकी 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 1/5, और इसके बाद उसकी चौड़ाई को उसने कितना बढ़ाया, ऊंचाई कितनी बढ़ाई उसने 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। अब हम आपको बताएं आई पाई, तो पाई यहाँ पर कॉमन है और पाई यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू रखने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, पाई आपका पाई कैसे कर दिया गया आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। समझ में आपको अच्छे से क्लियर है? अब देखो ये पाई होती, ये पाई है, ये पाई है, कोई मतलब नहीं है पाई के मान से, आप पाई का मान ना रखना, ठीक है, पाई के ना रखना। अब देखो सुनो, कह रहा है कि ये r का मान है, ये h का मान है। सवाल कह रहा है कि पहले r का मान कितना था? 5, ठीक है। अब r कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, कितना हो गया? 6 हो गया। समझ आया आपको? पहले h का मान कितना था? गुणे पहले h का मान कितना था? 4, बढ़ा दिया गया 25%, कितना हो गया? आप कहोगे 5 हो गया। इस पे स्क्वायर लगा देना, इस पे स्क्वायर लगा देना, ये क्या करके आ जाएगा आपका? तो 25 पचम 25, 25 गुणे 4, ये आपका हो जाएगा 100, 36, 36 गुणे 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 56 30 5 कितना 18, ये आपका हो जाएगा 180। आयतन जो पहले था 100, अब हो गया आयतन 180, कितने की वृद्धि भाई? आप बताओ कितने की वृद्धि भाई? 100 से 180, आप बोलोगे 80 बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ा? गुणा 100 कर देना और 100 का भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80%। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा आपको अच्छे से? और आप लोग ऐसे ही निरंतर प्रयास करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? शंकु
आप देखेंगे शंकु और तंबू, शंकु देखेंगे, ये शंकु होता है, ये शंकु होता है। देखो ये होती है हाइट, ये होते हैं आर। तो आप होता है कि शंकु का जो आयतन होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। आप बताओ आयतन और आयतन। देखो सवाल कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या आर का जो मान है वो 10% बढ़ाया, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया, एच का मान उसने 50% बढ़ाया, तो इसका मतलब यू प्लस हुआ, यू प्लस हुआ, तो कितना हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में आपको आई। आगे देखेंगे इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ 1/3 पाई यहाँ पर भी है और 1/3 पाई यहाँ पर भी है, इनके मान तो दिए गए, ये मान तो फिक्स है, तो इन वैल्यू को आप काट दिया करो, इसको मत रखना। तो किसको रखोगे, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। अब देखो आर कह रहा है कि हमने 10% बढ़ाया, पहले आर था 10, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, आप बोलना 11 हो गया। पहले एच था कितना 2, पहले एच 2 था, पहले एच 2 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, आप बोलोगे 3 हो गया। इस पे स्क्वायर लगा दो, इस पे स्क्वायर लगा दो, लगा हुआ है, तो 100 गुणे 2 कितना हो गया 200। ये कितना हो गया, ये कितना हो 11 तिया 33, 33 गुणे 3, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 99। समझ आपको आया। देखो कितना हो गया, ये आपका आया 200, ये आपका आया कितना, ये आपका कितना आया, ये आपका आया 99। अब बताओ क्लियर हो गया। गलत हो गया। देखिए इसका होता है 121, सॉरी 121 जो होगा गुणे 3 करोगे तो 3 एकम 3 और 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इतना हो गया। ठीक है, देखें अब देखो सुनो, 200 से ये कितना हो गया 363 हो गया, कितना बढ़ गया, आप बताओ कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे कितना बढ़ गया 63, ये यहाँ पर हो गया, आप बोलोगे 163 की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप गुणे 100 कर देना और 200 का भाग दे देना, 200 का भाग दे देना, इसको कैंसिल कर लो आप, तो कितना आएगा 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये आपका आ गया, कितना आ गया 81.5% की वृद्धि होगी। समझ में आ गया, अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। गोला, आप देख लो गोला, ये गोला है, अब गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करी जाए, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब देखो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है गोले का। अब देखो तुम 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यू। अब देखो ये भी 4/3 पाई आर क्यू, ये भी 4/3 पाई क्यू, इसको कैंसिल कर दो, कोई मान का फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा आर क्यू और आर क्यू। क्लियर है? पहले इसका कितना थी त्रिज्या 10, एक बढ़ी कितनी हो गई 11, इसका क्यू कर लो, आप कहोगे 1000 आ गया, इसका क्यू करोगे आप कहोगे 1331 आया, कितना बढ़ गया आप बोलोगे 331, कितने परसेंट बढ़ गया आप बोलोगे 1000। कैंसिल कर लो आप, तो आंसर कितना आ जाएगा 33.1। ये सारे क्वेश्चन आपके हुए और आपको समझ में अच्छे से आया होगा और क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, आप कमेंट में अपना कमेंट रिप्लाई करें और उसमें हमें समस्या को बताएं। हम आपको बेहतर से बेहतर समस्या को आपकी हल करेंगे और आपको बहुत अच्छे से ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको थोड़ा, और उसके बाद में निरंतर प्रयास करके अपनी सफलता को हासिल करें। इसी ज़्यादा हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दिस।